उनके भाव को समझकर देव देव अंबिकापति शंभु करुणार्ध हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देवो श्रेष्ठ, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं हुआ। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ और वैसा ही करूँ। हाँ, समाहित मन वाले देवताओं, समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुर श्रेष्ठ हो, हाँ, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशु तत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। कार्य जरूर पूरा होता है, कार्य जरूर पूरा होता है। पशु व्रत का करते हैं हमारे चाची जी, जितने व्रत या जिस नियम से करा वो नियम उनका होता ही 3 साल के अंदर वो बिल्कुल हो जाता है। अच्छी बात है, नियम से करना भी तो पड़ेगा। नहीं चाहे विधवा जैसे रहती भी तो होगी, ये थोड़ी है कि 16 श्रृंगार करके रहो। बिल्कुल एकदम उनको देखने के बाद में करेगा कि वो अजीब सा। हाँ, इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमो उत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तत्व से इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, यथेचित, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमगन होकर खुशी से जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वरियों सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्तुत चल दिए। जिस समय देव देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ बोले, प्रसिद्ध हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। उसके सारे में तो कार्य हो ही जाएगा, अब तो कोई संदेह नहीं। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, साल, मुसल, भूसिंद और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चले। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्सव से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे। ऋषि मुनि लोग, दंडधारी और जटाधारी सब लोग खुशी मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पाता सकता। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ, थोड़े का। योगी
समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी है। पहले श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो, महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। भृंगी गणेश नहीं, वो गण है भगवान का, गणेश्वर। महेंद्र की भांति, इंद्र के भांति चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवली, स्वर्ण, सोमक, सनक, सोमधुक, सोमधृग, सूर्य वर्चा, सूर्य प्रेक्षक, सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सूर्य सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, 50, सहस्त्राक्ष, महोदर, सती, जमू, शताशय, रंग, कर्पूर, पूतन, त्रिशिक, अहंकार कारक, अज, वक्र, अष्ट वक्र, हय वक्र, अर्धवक्र आदि बहुत से अपरमय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर रहे। उनके गण चले, गणेश नहीं चले, भगवान के। हाँ, ये सब उनके गण है। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हुए। सब उनके गण है भाई, उन सूरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत किया। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश में होठ को चाटने लगे। भगवान शंकर क्रोधावेश में फिर धनुष की मूठ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर अब गणेश जी आए हैं। गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे। बताओ, बाप के उंगली में जिससे वो पकड़ा था ना, जो पकड़ के खींचते हैं गिर को, उसमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। पीड़ा इसलिए ना कि देवताओं का पूजा करना ना कि सबसे पहले उनका पूजा और कहीं पर अब इनको नहीं बुलाए, वो तो भूल गए कि क्या हुआ, तो वो भी कि हमको नहीं बुलाए, वो क्या पीड़ा पहुंचाते ही रहे, जिससे वे तीनों पूर्व त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष गण शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। कोश में उस व्योम वाणी ने कहा, ईश्वरशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकोगे। माँ ने कहा था ना कि पहले इनका पूजा करोगे जब भी कहीं होगा, पहले पीछे नहीं हुआ। और जब ये सबको बुला लिया, उनको तब भूल गए, तब बोले अच्छा भूल गए हो लोग। मैं चीज ही बताइए, शंकर भगवान ने तो वरदान दिया हमको, अब सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। जब हाथी का सीजन गया तो माता ने कहा ना, तो तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकोगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकार सूर्य के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई, तब वे प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनुष्यी दैत्यों के तीनों नगर
यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिखते हैं। आप दिख रहे हो कि आज एकदम बाहर है। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा है, निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वदनीय पर ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पाती। ये है ना आशीर्वाद कोई उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित है, दूसरे के सहारे नहीं, किसी के आश्रय से नहीं। कुछ संतों का ऐसा मत है। नहीं नहीं नहीं, इसमें आएगा इसके ये एक भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वही वो बनाए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप पढ़ते रहो। महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित है, परंतु मुने उन देव आदि देव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीला बस सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए, तीनों मिल गए। उन्हें उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। आत्मा है इनका, तीनों एक हो गए। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम महर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव के स्तुति करके उच्च स्वर से जोर जोर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है, अब विलंब न कीजिए। विभो इसलिए ये पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए, तीनों मिल गए। अतः देवेश जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें वेद लीजिए, पंडित का छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध। उन्हें तदंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया। पाशुपतास्त्र नामक उसका नाम ही है पाशुपतास्त्र। उसके पहले का है बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करते। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दूसरा सिंह नाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महा असुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे, अगले नोक पे तो वही हो गए, और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जोजलायमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया, भस्म कर दिया, जला दिया। तत्पश्चात वे तीनों पूर्व भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा। जब वायु सहित तारकाच जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वस्त्र भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाच बोला, भाव आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया
आप हम पर पूछे हमें मालूम है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करें? दोबारा वरदान ये मांग गया था ना ब्रह्मा जी से, अब शंकर भगवान ने हमें मारे। हाँ ये तो कहा भगवान जो देवता असुरों के लिए अब प्राप्त है वह पुष्प आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। जब किसी से मरने वाले नहीं था, आपसे मरे, ये तो किसी को भी नहीं मिलता, दुर्लभ चीज है ये। अब जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भागी रहे। भक्ति मानिए मुने नो वे देव विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना। व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए, बूढ़े भी बच्चे। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार जल गए, दग्ध हो गए, जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, सब जले सब। किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया और पहले निकल गया, बता दें, क्योंकि वह देवों का अवरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था भगवान का, इसलिए बच गया। और राक्षसों का विरोधी था, इसलिए उनका पक्ष नहीं लेता था मैदान में। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहा। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाश कारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसीलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभाविता उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा अच्छे कार्य के लिए ही प्रयत्न यत्न कार्य करना चाहिए। क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश होता है। बस भाई बस। अतः गर्हित कर्म का आचरण भूल कर भी न कर। गर्हित माने नीच कर्म। उस समय जो भी दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से पुष्प में दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हुए, भगवान के गणों के अधिपति बने। बोले शिव शंकर भगवान की जय, बोले उनके सब गणों की जय। अध्याय 9 और 10 शिव उमापति महादेव की जय। सभी बहनों को राम राम। शिव पुराण की कथा आपने सुनी।